तो आइए बच्चे, आज मैं बताता हूं कि फोकल पॉइंट क्या होता है। देखो, सपोज ये आपका एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है। सपोज ये इस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इसका फोकल पॉइंट। यानी द फोकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ए पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through it। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आई वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। अब अगर सपोज किया कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है दिस, तो इस कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये पैरेलल रे आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद आप देख रहे प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं मीट नहीं कर रही है। लेकिन अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये यहां मीट करते हुए अपीयर होगी, ये इसका फोकल पॉइंट होगा। तो मींस इन कॉन्वेक्स मिरर द फोकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ए पैरेलल रे ऑफ लाइट ये पैरेलल रे ऑफ लाइट होगी, थ्रू विच पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to pass। तो यहाँ पर appears to pass होती है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जस्ट पास होती है। ठीक है, तो आई होप कि फोकल पॉइंट की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो डिस्टेंस होती है फोकल पॉइंट और पोल के बिटवीन, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। दिस ये यहाँ ये फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है वो होता है F = R/2।